नरेंद्र मोदी जब अपना पत्नी का नहीं हो पाते हैं तो देश का महिला के लिए नहीं पढ़ना है। वहाँ जो भी सामने में नजर आए उठाए मारिए। आदिवासी महिला को नंगे घुमाया, उस तरह उसको भी नंगे घूमना चाहिए। और घुमाएंगे, महिला को नंगा घुमाएगा उसी तरह दोषी लोग को भी नंगा करके और जलाया जाए, तब जानेंगे कि आप मोदी जी हैं। आदि आबादी को सरकार यहाँ झारखंड में बर्बाद कर दिया और वहाँ भी बर्बाद करने में लगल है। पूरा देश बर्बाद कर देंगे डबल इंजन सरकार। आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है, इंडिया अलायंस के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन गिरिडीह जिला के समरनालय सभागार के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। जो सारे गठबंधन जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं गठबंधन की इंडिया अलायंस की, वो सारे आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। धरना का विषय है मणिपुर का जो शर्मनाक घटना है, शर्मसार कर देने वाली घटना है, उस घटना को लेकर आज एक दिवसीय धरना है। आज देखिए हमारे साथ यहाँ महिला शक्ति, पुरुषों के साथ साथ महिला शक्ति भी यहाँ है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे मणिपुर की घटना को लेके जो आज ये एक दिवसीय धरना दे रही हैं, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, सबसे पहले ये मणिपुर की जो घटना है, एक दिवसीय धरना है, इस चीज़ को लेके आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही खराब रहा जो मणिपुर में जो घटना घटी है महिला के साथ। और प्रधानमंत्री जी मौन है और आगे आने वाले समय में अगर महिला की रक्षा नहीं की जाती तो महिला अपना रक्षा खुद करेगी। महिला रक्षा खुद करेगी। आप कहाँ से हैं दीदी? हम गिरिडीह से ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेके? आज काफी दिन हो गया है। इस घटना जो मणिपुर का घटना है, उस घटना से बहुत शर्मसार घटना है। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो बहुत निंदनीय घटना है। कहने से तो बहुत कम पड़ रहा है, लेकिन इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उस तरह से अभी भारत देश में नहीं हो रहा है। और जितना है बहन बेटियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। बहुत दुखी है हम लोगों को। इस तरह से अगर बेटी के ऊपर अत्याचार होगा तो बेटी को जन्म देने के लिए भी एक माँ को सोचना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से नग्न अवस्था में उसे पैरेड कराया गया, वाकई में बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। आइए और मातृ शक्ति है, इनके साथ हम जानते हैं कि अभी इंडिया में महिला सुरक्षा को लेकर दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए यह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। ये जो मणिपुर में घटना हुआ, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्दलीय हम लोग विरोध करते हैं और मणिपुर की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए। और यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं नरेंद्र मोदी, यह सरासर गलत है। हम लोग खुद माने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो भी महिला है अपना शक्ति पूरा दिखाएगी और झांसी की रानी बन के दिखाएगी। तो क्या लगता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, अभी हाल ही में अभी हरियाणा का जो एक खबर निकल के आ रहा है कि हरियाणा भी जल रहा है और वहाँ भी सरकार उसी की है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है महिला सुरक्षा हो या अपनी राज्य में जनता की सुरक्षा को लेके सफल है या असफल है? जी, असफल है। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर की घटना और अभी हाल ही में जो अभी सामने जो खबर निकल के आया हरियाणा की घटना, थोड़ा घूम जाइएगा, हरियाणा की जो घटना, हरियाणा भी जल रहा है, जिस तरह मणिपुर भी जल रहा है, अभी हरियाणा भी जलना शुरुआत हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि जब घर का मुखिया मजबूत ना हो ना, तो फिर सब कुछ प्रशासन शासन तो उनके तंत्र में है। तो जब वही ठीक नहीं है तो फिर देश तो जलेगा ही। लोग कहते हैं कि बहुत ही देश बदल रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जहाँ पे महिलाओं का अस्तित्व ही खतरे में है, महिलाओं का सम्मान ही खतरे में है, और यही यदि बदलाव है तो सच में देश बदल रहा है। महिलाओं को किसी तरह का यदि इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा का बिल्कुल ध्यान नहीं है, सुरक्षा का ध्यान नहीं है और देश बदल रहा है तो सच में देश बदल रहा है। हम किस तरह का देश का कल्पना किए हुए हैं, किस तरह का भारत का कल्पना किए हुए हैं। आज पूरे देश में नहीं, विदेशों में ही महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, वो सारे लोग शर्मसार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित महसूस कर रही है, वो जो है सो फाइटर बन रही है। बिल्कुल नहीं। अभी आए दिन जिस तरह से जो भी बातें अभी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ तो मुझे समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही है। मोदी जी तो बिल्कुल सच में बहुत ही लोगों ने उनको आशा विश्वास के साथ में प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि वो अपनी राजनीति में बिल्कुल सफल हैं, क्योंकि वो राजनीति नहीं कूटनीति कर रहे हैं और महिलाओं को एक तरह से हर तरह से कुचला जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जैसा कि देखने को मिला है, चाहे आप
पहलवानों की बात करें, जो महिला पहलवान थी उसके साथ अब तक क्या न्याय हो पाया है, और वो अभी उसका दर्द कम नहीं हुआ था तब तक मणिपुर की यह घटना जो 70 दिनों से दबाने की एक प्रयास किया जा रहा था, और अभी उसका भी दर्द कम नहीं हुआ है कि अभी हरियाणा भी जलना शुरू हो गया है। आइए यहाँ हमारे साथ जो है, जिस तरह से आदिवासी कुकी समाज के साथ, समुदाय के साथ इस तरह की घटना हुई है, आज एक हमारे साथ माता शक्ति हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? बबली मरांडी। बबली मरांडी जी आदिवासी समुदाय से हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर की घटना या फिर देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, तो हम आदिवासी महिला हैं और मेरा नाम हुआ बबली मरांडी। मणिपुर का घटना बहुत ही दर्दनाक है। आगे हम लोग को भी उसी तरह कुचला जा रहा था, तब हमारा गुरुजी ने, जैसे हमारा पहले थी फुलो झानो, उन लोग को भी इसी तरह कुचला जा रहा था उस टाइम भी। और तो सिद्धू कानू अपना हथियार उठाए, तिलका बाबा हथियार उठाए, और इसके बाद लुप्त हुए कुछ दिन, फिर उसी तरह शोषण होने लगा। हाँ, तो हमारा दिसम गुरु शिबू सोरेन ने उठाया और महाजनी शोषण को दरकिनार किया, तब हम लोग को थोड़ा सा सांस मिला था। आज मोदी सरकार बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारा आदिवासी महिला को नंगे मणिपुर में घुमा रहे हैं। इसलिए तो जितना भी बोले कम पड़ेगा। आज मोदी बोल रहे हैं देश को बचा रहे हैं, महिला को सुरक्षित रख रहे हैं, और आज मणिपुर में हमारा आदिवासी महिला को नंगे घुमा रहे हैं। इसमें दोषी है हमारा, हाँ हमारा दोषी है, इसमें दोषी हैं कहीं ना कहीं। देखिए, बातों से ऐसा लगता है ना कि मणिपुर को लेके या जिस तरह से आदिवासी समुदाय के साथ इस तरह की घटना हुई है, उन बातों से लगता है कि इनकी आवाज़ों से भी लगा कि अंदर से एक अलग सी कुहन सी आवाज़ आ रही कि आखिर में हम कौन से देश में हैं। एक चीज़ है दीदी, क्या लगता है कि ये घटना कम हो पाएगा पूरे भारत में? अगर इस तरह का अगर रवैया रहा, इस तरह से आंख बंद कर ले माननीय प्रधानमंत्री, और आंख बंद करके एकदम कठोर दृष्टि से एकदम चुपचाप बैठे रहे, तो क्या लगता है कि वो ये घटना कम हो पाएगा? क्योंकि घटना लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना पत्नी का नहीं हो पाते हैं, तो देश का महिला के लिए हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसको जिस तरह हमारा आदिवासी महिला को नंगे घुमाया, उस तरह उसको भी नंगे घूमना चाहिए, और घुमाएंगे उसको भी, प्रधानमंत्री को भी। तो देखिए दीदी का जो ये बयान जो आ रहा है ना, बड़ा ही दुखद आ रहा है। और अभी जो ये हरियाणा की जो घटना अभी चल रहा है, हरियाणा भी दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है हरियाणा में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी जो है सो पूरी हरियाणा जल रहा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, दोषी तो पूरा सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार कहती है मोदी, तो वहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है ना। डबल इंजन की सरकार यहाँ झारखंड में बर्बाद कर दिया, और वहाँ भी बर्बाद करने में लगल है। पूरा देश बर्बाद कर देंगे डबल इंजन सरकार, पूरा देश बर्बाद कर देंगे। जिस तरह जल रहा है तेल, उस तरह पूरा देश जला रहा है। आप आदिवासी समुदाय में जो है, एक कहा जाता है कि वीरों का एक समुदाय है, वो जब जगता है तीर धनुष लेके, तो वो फिर किसी का नहीं सुनता है। तो क्या लगता है कि फिर आपको तीर धनुष उठाने की नौबत आई है? एकदम आएगा। अभी उल गुलान के समय आएगा तो हम लोग भी कमर कसेंगे, और तलवार हथियार जो भी तीर धनुष है हम लोग उठाएंगे। क्या कह रहे थे दीदी उल गुलान को लेके? बिल्कुल उलगुलान करने की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि नारी क्या लगता है कि अब जरूरत पड़ी है या अभी भी बाकी है? बिल्कुल जरूरत पड़ ही गई है। हर नारी को जागने की जरूरत है। हमारे जितने भारतवर्ष की सारे अपने राज्य की जो भी महिलाएं हैं, सबको अपना शक्ति को पहचानना है, अपना अधिकार को पहचानना, और जहां भी इस तरह का जो बिल्कुल अत्याचार किया जा रहा है ना, तो अपना खिलाफ उसके खिलाफ में तो अपने आप को बचाव के लिए, तो अपनी सुरक्षा के लिए तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल निहत्थे नहीं पड़ना है। वहाँ जो भी सामने में नजर आए उठाए, मारिए सामने वाले को। दीदी आप कहाँ से हैं? हम डुमरी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजू सोनी। और इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जैसे बोलते हैं महिला आधी आबादी है, ठीक है, हम मानते हैं आपका बात। जो जिस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ,
हम लोग पूरी आधी आबादी के तरफ से, मंच के तरफ से उनको ये सूचना देना चाहते हैं, जिस तरह महिला को लंगा घुमाएगा उसी तरह दोषी लोग को भी लंगा करके और जलाया जाए, तब जानेंगे कि आप मोदी जी हैं, आधी आबादी को आप सम्मान देते हैं। क्योंकि जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उस तरह जो दोषी है उसको भी सजा दिया जाए। दोषी है उसको भी सजा दिया जाए। देखिए एक चीज़ और है दीदी, एक चीज़ और है, आप ये कह रहे हैं कि दोषी है उसको नंगा उस तरह से करके और उसको सजा दिला जाए, लेकिन हाल ही में एक खबर आपने देखे होंगे कि महिला पहलवान जो थी, जो जंतर मंतर पे बहुत दिनों से धरना दी, उसके साथ क्या न्याय हुआ? उसके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ, सब यही हो रहा महिलाओं के साथ। केंद्र में बैठ के मोदी जी तमाशा देख रहे हैं, महिलाओं को बोलते हैं कि आधी आबादी है, तो ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं। और जब मौन व्रत सब जब तोड़ने के लिए जब मजबूर जब महिला लोग करेगी ना, तो ऐसा मौन व्रत टूटेगा ना जो शायद वो फिर दोबारा आए या ना आए उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा दुख इस बात की है कि जब एक सैनिक की पत्नी निर्वस्त्र हो सकती है तो आम जो महिला है उसका क्या होगा। और उस घटना से हम लोग क्या पूरे देश में जो अलग अलग तरह की जो घटनाएं होती है उसका तस्वीर, उसकी भिन्नताएं कुछ होती है, लेकिन यहाँ का जो अंधभक्त है ना, सारा चीज को तालमेल करके और बातें को रखते हैं जो बिल्कुल उन लोगों के लिए भी शर्मसार की बात है। हर घर में तो दीदी एक चीज़ है कि हम देखते हैं कि कुछ कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं मणिपुर को लेके। जब हमने भी पोस्ट किया था तो उन्होंने बताया कि बंगाल को आप नहीं देखते हैं, इसीलिए तो कहा कि जो राज्य में जिस तरह की घटनाएं होती है ना, वहाँ का राज्य सरकार बिल्कुल एक्शन में आती है और एक्शन लेती ही है। लेकिन आप एक प्रमुख, आप प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपका शासन तंत्र कमजोर किए हुए हैं। बस इस चीज को लेकर के कि आप जो है सो बिल्कुल सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे और देश विदेश की यात्रा करेंगे, और क्या करेंगे आप? इतना होने के बाद लगता है कि मोदी जी अब तक, जैसे अभी सदन चल रहा है, संसद का सदन चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जो है सो सदन में जा नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं मणिपुर को लेके। एक बार कुछ सेकंड का वो भाषण दिए थे कि हम बहुत आहत हैं मणिपुर को लेके, उसके बाद से अब तक उनका बयान नहीं आना और एकदम खामोश रहना, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? हम लोग बताएंगे ना, 2024 में प्रधानमंत्री बने अपने ने ना, आधी आबादी जब वोट दिए तभी तो वो बने हैं। इसलिए 2024 में मौन जो है ना, उसका जवाब हम लोग महिला देंगे। आधी आबादी कि क्या है, आधी आबादी महिला क्या लगता है कि इतने बड़े तंत्र, इतने बड़े सन्यासी, मोदी जी को लोग सन्यासी कहते हैं कि उनको सत्ता से मतलब नहीं है, उनको भोग विलासिता से वो दूर है। लेकिन हम तो कहते हैं कि वो तो हर प्रतिदिन लाखों के कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर एकदम, प्रत्येक मतलब एक एक घंटे में मुझे लगता है हर कार्यक्रम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद 56 भोग वो खाते हैं। तो ये सारा चीज तो गरीब लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो सोचे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। मोदी जी महिलाओं के लिए दुश्मन है, दुश्मन। तो अब लगता है कि महिला शक्ति जागेगी, जाग चुकी है और हर घर में हर जगह पे हम लोग जा करके महिलाओं को बताने का काम करेंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। 2024 में हम लोग बताएंगे कि महिला क्या होती है, आधी आबादी क्या होती है। अगर आधी आबादी क्या होती है, कुर्सी में अगर हम लोग बैठाना चाहते हैं तो कुर्सी से गिराना भी हम ही लोग चाहते हैं। कुर्सी से गिराना भी। देखिए ये महिला शक्ति थी और महिला शक्ति का ये जो बयान निकल के आया, एक बहुत ही दर्दनाक बयान, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो आपका पहलवानों की मामला हो, चाहे वो जो भी मामला हो, लेकिन महिला शक्ति के साथ अगर इस तरह का अन्याय करना, महिलाओं के बयान से आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।